देखिए, जैसा आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, एनडीआरएफ के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहाँ पे पहुँच चुके हैं धराली में। इसमें ऑफिसर और हमारे कैडेवर डॉग्स हैं और वेटनरी के लोग हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुंच चुके हैं। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फ़ोन से वीडी हैं वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आज की जो आंकड़ा सुबह से है, लगभग 50 लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला जा चुका है और जैसा मैंने बताया है कि अगर मौसम साथ देगा तो 100-150 लोगों को आराम से आज हम रेस्क्यू कर लेंगे। देखिए, ये बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है और प्राकृतिक एक आपदा है जो कुछ सेकंडों में ही पूरा गांव बहा के ले गई है और बहुत से लोग उससे अफेक्ट हुए हैं। और जो भी मरीज़ हमें बताया गया सरकार के द्वारा कि जो भी मरीज़ इन ऋषिकेश में लाए जाएंगे उनके लिए फैसिलिटीज़ हमने तैयार कर दी हैं। उनके लिए बेड्स की और भी व्यवस्था है और भी कोई जो सामान की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, कंसल्टेंट, डॉक्टर, उन सबको बता दिया गया है कि दिन या रात कभी भी जब वो मरीज आएंगे तो उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। जैसे कि इस तरह की सिचुएशन में ट्रॉमा होता है, ड्राउनिंग होता है और भी एस्पिरेशन वगैरह हो सकता है, तो उस सब का ध्यान रखा जाए। सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है।
और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की, और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा सभी को मालूम है, परसों से जो आपदा की स्थिति है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के ऊपर धरासू से लेकर गंगोत्री के बीच में, जो धराली गांव में और हर्षिल के एरिया में जो मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे और उसके बाद जो बरसात हुई, जहां पर हम अभी खड़े हैं उत्तरकाशी, यहां से लेके अगर धराली तक जाएं तो तकरीबन 96 किलोमीटर है, और इसके बीच में 4 मेजर स्लाइड पॉइंट हैं और एक ब्रिज नष्ट हो गया है। तो यहाँ से हम परसों रात से बॉर्डर रोड के जवान और मशीनरी सड़क पर है और इसको खोलने की प्रयास में है, और हमारा अनुमान है कि कुछ घंटों में हमारा जो कनेक्टिविटी है, वो जो जहाँ पर ब्रिज टूटा है लामचीगढ़, वहाँ तक कनेक्टिविटी हम बहाल कर पाएंगे। तो फिर हमारे जो ब्रिज के जो स्टोर्स हैं वो ऑलरेडी गाड़ी में लोडेड है, हमारे जवान तैयार हैं, हम इनको आगे मूव करेंगे जैसे ये सड़क की कनेक्टिविटी बनती है। और लामचीगढ़ में हम ब्रिज, हमारा अनुमान है कि आज रात तक हम वहां पर ब्रिज स्टोर्स पहुंचा करके हम कुछ काम शुरू कर पाएंगे। और वहां पे बहुत ही कम स्पेस है, तो क्योंकि पहाड़ी नाले के ऊपर ब्रिज है, तो वहां पर सबसे पहले हमें टेक्निकल टर्म्स में जो गैंट्री बनाना है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद ब्रिज को लॉन्च करेंगे। वो हम अपने आप को टारगेट दे रहे हैं कि एक दिन में हम इसको ब्रिज को लॉन्च कर देंगे, पर हमारा ये आउटर लिमिट है कि 3 दिन तक हम हर्षिल तक जो छोटी और बड़ी गाड़ियों का कनेक्टिविटी के लिए ये रास्ता खोल पाएंगे। साथ में जो हर्षिल से लेके धराली है, वहां पे बहुत पानी आया है, जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड है वो पानी के नीचे है अभी। तो वो हम 2 विकल्प है हमारे पास, एक तो जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी को हम यूज करें, और दूसरा ये है कि हम फ्रेश रोड काटें। तो दोनों हम विकल्प इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हुआ था, और वहीं पर उनके साथ बैठे थे श्री अजय टमटा जी, मंत्री जी मॉर्थ के, और उन्होंने फिर डायरेक्शंस दिए कि सबसे पहले जो है हमने कनेक्टिविटी को बहाल करना है, क्योंकि जो जितनी भी रिलीफ का जो मटेरियल होगा, जो भी स्टेट की तरफ से जो सामान आगे पहुंचाना है और लोगों को इवैक्यूएट करना है, वो सड़क के माध्यम से ही सबसे बेहतर किया जा सकेगा। तो ये उन्होंने बताया कि जो भी आपको मदद चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कहीं से भी, वो सब आपके लिए दिया जाएगा, और हम एक साथ मिलकर के ये सड़क की कनेक्टिविटी बहाल करने के प्रयास में हैं। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.